डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस सिंध ब्राय वेक्टर बॉर्न डिजीज़ डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि डेंगू मलेरिया की वबा सितंबर ता नवंबर उन्हें 3 महीनों में रहती है। डेंगू से मौत की तादाद अब तक सिर्फ 2 रिकॉर्ड की गई है। पहले से बीमारियों में मुब्तला अफराद जो डेंगू का शिकार हो रहे हैं वो अमवात डेंगू से नहीं हुई हैं। नवंबर के वस्त में डेंगू के केसेस में बदतरीज कमी आ जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिससे शहरियों में खौफ व एहराज फैल रहा है, जो नामुनासिब अमल है। शहरियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ वेक्टर्स बोर्न बीमारियों की रोकथाम के लिए महकमा सिंध सेहत की हिदायत के मुताबिक मौसर और मरबूत इक़दाम जारी हैं। तमाम ज़िले हेल्थ अफसरान और अस्पताल इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह व शाम बिला तफरीक खदमात अंजाम दे रही हैं। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के डेंगू वार्ड के दौरे के मौके पर डॉक्टर मुश्ताक शाह ने कहा कि सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड में इलाज व मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अली अकबर डायरी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पीर गुलाम हुसैन, डॉक्टर मुर्तज़ा मेमन और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड कायम किए गए हैं, जहाँ माहिर डॉक्टर्स और अमला 24 घंटे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये डेंगू से जो है हैदराबाद में जो हॉस्पिटल के अलावा जो है वो मैं समझता हूँ कि 2 जो है हमारे पास इतला है और हमारे पास रिकॉर्डेड जो है वो डेट्स हैं। वैसे तो सिर्फ ओनली जिसकी वजह से डेंगू की जो अमवात हों, बाकी जो है वो इसमें कोमॉर्बिडिटीज भी हो जाती है। जिसमें कोई ऐसा पुराना कोई पेशेंट है जिसकी एज 85 ईयर्स भी है, उसको HIV भी है और वो डेंगू जो है उसके साथ हो गया, तो वो पहले ही उसको तकलीफ है, तो वो उसमें जो है वो अब तो उसमें जाहिर है एक जान है चली जाती है, तो वो उसमें दुख होता है। लेकिन ये है कि जो कॉन्फिडेंटली या रिकॉर्डेड वो डेथ हैं वो सिर्फ 2 हैं जो हैदराबाद में। नवंबर में ये केसेस जो हैं ये हम पीक तक पहुंच गए हैं। नवंबर में केसेस ये 1-2 हफ्ते तक ये बढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह डिक्लाइन आएगी। ये एनवायरमेंटल डिजीज है, पहले सिर्फ कराची में होती थी, अब ये जो है हैदराबाद यहाँ तक कि थरपार करके इलाके में भी हो गई। तो इस वजह से हमें अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को ये बताना चाहिए कि इससे एहतियात ही करना चाहिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर कर रहे हैं। उनको इंश्योर करा रहे हैं कि कोई बात नहीं है, हॉस्पिटल में रहना भी एक मसला होता है, आप घर जाएं आराम करें। तो इंशाल्लाह ताला इस सिचुएशन को सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ही बारीक बीनी से हम देख रहे हैं। हम कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं इस दफ़ा बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा प्राइवेट सेक्टर को, कि प्राइवेट सेक्टर ने भी जिस तरह अपना हिस्सा डाला है, वो KKF हॉस्पिटल हो, मेमन हॉस्पिटल हो, अमेरिकन हॉस्पिटल हो, या ख़ास तौर पे ये प्राइवेट सेंटर जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, चेस्ट केयर सेंटर, इसकी मिसाल जितनी मैं अप्रिशिएशन दूँ, जितनी मैं बात करूँ वो कम है। हैदराबाद सिविल से यंग डॉक्टर एसोसिएशन की टीम ने आज ये कैंप विजिट किया है। और पहले तो मैं डेंगू का आपको थोड़ा बहुत बताऊं। डॉक्टर रोशन जानी मेरा नाम है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन का मैं सदर हूँ सिंध का। डेंगू एक प्रिवेंटिव डिजीज़ है जिसको हम जितना केयर करेंगे उतना उससे बचा जा सकता है। कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है तो उसको नेट में रखना है और स्प्रे प्रॉपर रखने हैं अपने मोहल्ले में, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है एक्टिविटी स्प्रे जहाँ पर होते हैं डेली बेसिस पे। और प्लस में जब पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है तो उसको हमने, जैसे हम डेंगू कोविड में आइसोलेट करते थे, इसको नेट्स में बंद करना है, क्योंकि ये इन्फेक्शस डिजीज़ भी है। एक मच्छर ने आपको काटा तो वो दूसरे को काटेगा तो उसको भी हो जाएगा, तो इसलिए उस पेशेंट को हमने आइसोलेट कर देना है नेट में। अच्छा, उसके बाद आए हम, होने के बाद पेशेंट जब आपका डेंगू पॉजिटिव हो जाए, भले उसके प्लेटलेट्स 30,000 40,000 तक चले जाएँ, अगर वो ब्लीड नहीं करता या उसके जो सिम्टम्स हैं, एब्डोमिनल पेन सीवियर होता है, फीवर बहुत तेज़ होता है, और जो है पेशेंट की कंडीशन जो है ना गुनूदगी वाली हो जाती है, तो इस कंडीशन में पेशेंट का होता है एडमिशन, ठीक है ना। उसके बाद पेशेंट 2 फेजेज़ में, फीवर के बाद जब ये सिम्टम्स हो गए, ब्लीड हो गया या और दूसरे किसी आर्गन को पकड़ लिया डेंगू ने, तो पेशेंट जो है उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें 5 डेथ्स हमारे पास हैदराबाद सिविल में, सिविल की मैं अगर बात करूँ तो रजिस्टर्ड हुए हैं, और तकरीबन 600 प्लस जो है पेशेंट का अभी तक सिविल हैदराबाद में एडमिशन हुआ है।